Hello बच्चों, let's read the question. So in the question, A part is name the type of isomerism exhibited by acetone and propanol. So हमें बताना है कि जो प्रोपेनल है एंड एसीटोन है ये किस टाइप के आइसोमेरिज्म शो करते हैं. B part is 0.546 gram of silver bromide was obtained from 0.5372 gram of organic compound. So it is basically compound here. Calculate the percentage of bromine in this case. Third is define resonance and draw the resonating structures of C6H5NO2. सबसे पहले तो यहाँ पे जो की कंसेप्ट हमें चाहिए दैट इज जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो हमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो है नॉलेज होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को करने के लिए. सो हम ए पार्ट देखते हैं. ए पार्ट में हमारे पास है एसीटोन दैट इज दिस कंपाउंड एंड सेकंड इज प्रोपेनल दैट इज CH3CH2 C डबल बॉन्ड OH. सो ये हमारे पास क्या है, एक इसमें एल्डिहाइड फंक्शनैलिटी है और इसमें कीटोन फंक्शनैलिटी है. सो अगर हम देखें दोनों कंपाउंड्स का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो हमारे पास सेम है दैट इज C3H6O. सो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो आइसोमेरिज्म दिख रही है दैट इज फंक्शनल आइसोमेरिज्म. व्हाई फंक्शनल आइसोमेरिज्म? क्योंकि इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ओनली द डिफरेंस इज इन द फंक्शनल ग्रुप दैट इज वन कंटेन्स कीटोन एंड सेकंड इज कंटेन्स एल्डिहाइड. अब हम बात करते हैं अपने बी पार्ट की. सो बी पार्ट में क्या है, 0.546 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम 0.5372 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सो हमारे पास मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें गिवन है, मास ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड दैट इज AgBr गिवन है. सो AgBr का जो हमारे पास मॉलिक्यूलर वेट होता है दैट इज 188 ग्राम पर मोल. और अगर हम ब्रोमीन के मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं दैट इज 80 ग्राम पर मोल. सो हमें निकालनी है परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन. सो परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन किसके इक्वल आ जाएगा, 80/188. क्यों? क्योंकि हमारे पास 188 ग्राम पर मोल ऑफ AgBr कंटेन्स 80 ग्राम. सो हमारे पास कितना कंपाउंड गिवन है, हमारे पास 0.5372. सो हमें बताना है कि 0.5372 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या है 0.546 और ये हमारे पास हो जाएगी परसेंटेज. क्योंकि अगर 188 में 80 है तो 0.5372 में कितना है 0.546. सो अगर परसेंटेज निकालें दैट इज 43.2%. नेक्स्ट सी पार्ट है डिफाइन रेजोनेंस एंड ड्रॉ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ C6H5NO2. सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं अगर रेजोनेंस की. सो रेजोनेंस हमारे पास क्या होती है, इट इज द फिनोमिनन of existence, it is the phenomenon of existence of a molecule in many structures due to delocalization of electrons. Okay, and each form of structure is called the canonical form. ओके, सो बेसिकली रेजोनेंस हमारे पास क्या करती है, मॉलिक्यूल को स्टेबलाइज करती है और ये जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं दे आर सिमिलर इन एनर्जी. सो बेसिकली हम कह सकते हैं रेजोनेंस एक मेथड है ऑफ डिस्क्राइबिंग द डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन विद इन अ सर्टेन मॉलिक्यूल. ओके, अब हमें बनाने हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ NO2 दैट इज दिस कंपाउंड C6H5NO2. अब हमारे पास क्या है, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. सो अगर हम देखें नाइट्रोबेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो हमारे पास इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो जाएगा. सो यहाँ पे हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4. तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इधर शिफ्ट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास इधर शिफ्ट होंगे. तो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का बनेगा. यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इस बॉन्ड में यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया. ये हमारे पास इस तरह से ही रहेंगे 1 2 3 4 एंड 5 6. बेसिकली यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, सॉरी हियर वी हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब हमारे पास क्या होगा फर्दर, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 और इस ऑक्सीजन पे हमारे पास आ गया नेगेटिव चार्ज. अब क्या होगा फर्दर स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे. सो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, इस टाइप की स्पीशीज. यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6. सो यहाँ तक हमारे पास हो गया. अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होगा, ये जो है ये इधर शिफ्ट कर जाएगा. तो हमारे पास इस तरह से एक पॉजिटिव चार्ज की जनरेशन होगी. यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6. अब फर्दर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इधर शिफ्ट करेंगे
और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इधर शिफ्ट करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, और सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, तो हम इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या बन गए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन गए किसके, नाइट्रोबेंजीन के। होप यू फाइंड द आंसर, बेस्ट ऑफ लक।